ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्पेशली वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। देखिए, हम आज ऐसे एक घर के बारे में बात करेंगे जो अगर आप अपनी कुंडली में चेक करें, वो ना सिर्फ आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, उसके साथ साथ आपको ऐसी चीज़ प्रदान करता है जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। तो हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर 11th हाउस के बारे में, जो ये होता है 11th हाउस आपकी कुंडली के अंदर प्राइम फोकस ऑफ मनी होता है। 11th हाउस बाकी सारे घरों से इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम आपकी डे टू डे इनकम देखते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में या एक प्रॉपर्टी पड़ी आपके पास जो 10 करोड़ की है, उससे ज़्यादा वैल्यू आपको 10 लाख की रेंटल इनकम देगी, या फिर उससे ज़्यादा आपको हैप्पीनेस 10 लाख रेंटल इनकम देगी रादर देन 10 करोड़ की एक प्रॉपर्टी जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेकेंड हाउस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 11th हाउस कुंडली के अंदर। आइए इस 11th हाउस के बारे में 11 जादुई चीज़ें जाने, जिससे आप इसको स्ट्रॉन्ग तो कर ही पाएंगे बट ऐसे सीक्रेट्स जान पाएंगे जो अपनी लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी डे टू डे इनकम में बढ़ोतरी हो और ऐसी बढ़ोतरी हो जिससे आपको हैप्पीनेस भी मिले। देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढता है। कई लोगों को पैसे कमा के हैप्पीनेस मिलती है, कई लोगों को सिर्फ समाज सेवा करने में हैप्पीनेस मिलती है। तो अगर आपको पैसे कमाने में हैप्पीनेस मिलती है डेली, फिर ये वीडियो आपके लिए, आप इसको कंटिन्यू करिए। और आइए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 11th हाउस आपकी कुंडली में यहाँ होता है, इसको हम 11th हाउस बोलते हैं। 11th हाउस को हम लाभ स्थान भी बोलते हैं। लाभ स्थान मतलब जहाँ से आपको लाभ हो सकता है सबसे ज़्यादा। तो आपने फर्स्ट चीज़ जो चेक करनी है, एक तो चेक करिए कि यहाँ पे 11th हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है। जो भी यहाँ पे प्लैनेट बैठा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि इस लाभ स्थान में कौन सी राशि पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 6 नंबर राशि पड़ी अगर, तो मरकरी यहाँ का लॉर्ड हो गया। 7 नंबर राशि पड़ती, वीनस लॉर्ड हो गया। 8 नंबर राशि पड़ती, मार्स लॉर्ड हो गया। इस तरह से आपने ये चेक करना है कि एक तो यहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा है, दूसरा इस 11th हाउस का लॉर्ड कौन है आपकी कुंडली के अंदर। तो ये जानने के बाद आप ये चेक करिए कि उस लॉर्ड की क्या प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हमने अभी देखा कि 6 नंबर राशि पड़ रही है, यानी कि मरकरी लॉर्ड हो गया, बुध लॉर्ड हो गया। अब बुध फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस में जाके बैठा है। अगर बुध यहाँ का लॉर्ड है और सेकेंड हाउस में जाके बैठ गया, दैट मीन्स 11th हाउस का कनेक्शन सेकेंड हाउस के साथ बन गया आपकी कुंडली के अंदर। जब भी 11th हाउस का कनेक्शन सेकेंड हाउस के साथ बनेगा, आपने ये ट्राई करना है कि जो मेरा मेन फोकस एरिया लाइफ का वो फाइनेंसेस होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड हाउस हम फाइनेंस के साथ देखते हैं, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ के साथ देखते हैं। तो मेन फोकस अगर अपना डे टू डे इनकम का फाइनेंस के साथ जोड़ के ले लेंगे, ऐसे इंडस्ट्री में ले लेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड हाउस का लॉर्ड आप इस टाइम पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 7 नंबर। 7 नंबर का मतलब है वीनस लॉर्ड हो गया आपके 11th हाउस का। अब फॉर एग्जाम्पल, ये वीनस जाके 3rd हाउस में बैठा है। सो 11th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, यानी कि कम्युनिकेशन वाले हाउस में बैठा है। तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ कैसे हो सकता है लाइफ में, जब आप कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, मार्केटिंग करें, अपनी खुद की ऐप बनाएं, खुद की मार्केटिंग एजेंसीज के साथ टाई अप करें, PR करें, उससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो 11th लॉर्ड जब भी 3rd हाउस के साथ कनेक्टेड होगा, कम्युनिकेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा डे टू डे इनकम कमाने में। अब नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। सपोज करिए 11th लॉर्ड, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 नंबर लिखा है, यानी कि मार्स 11th लॉर्ड का 11th लॉर्ड हो गया। अब 11th लॉर्ड जब भी 4th हाउस में जाके बैठेगा, सो 11th हाउस इन 11th लॉर्ड इन 4th हाउस की सिचुएशन बनती है। इस केस में क्या करना है आपने कि जो 4th हाउस की सिग्निफिकेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, रियल एस्टेट हो गई, है ना, टीचिंग हो गई, तो या तो आप ऑनलाइन स्कूल खोलिए, ऑनलाइन टीचिंग करिए, या रियल एस्टेट का काम करिए, या फिर इन दोनों को मिक्स करके आप एक फिजिकल स्कूल खोलिए, फिजिकल ट्यूशन क्लासेस खोलिए, तो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा वेल्थ मिलेगी। क्योंकि हम 4th हाउस का जो लॉर्ड, 4th हाउस में जो 11th हाउस का लॉर्ड बैठा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसकी पावर यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी डे टू डे इनकम लाइफ में बढ़ती चली जाए। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। अगर 11th लॉर्ड, अब सपोज करते हैं यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यानी कि सैटर्न 11th लॉर्ड हो गया। 11th लॉर्ड जब भी 5th हाउस में जाके बैठेगा, सपोज यहाँ पे शनि बैठ गया और शनि यहाँ पे 11th लॉर्ड है, तो 11th लॉर्ड जब भी 5th नंबर में बैठेगा, 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी का घर होता है, या फिर पास्ट कर्मास का घर होता है।
तो आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर दी है हर अपने वेंचर के अंदर, हर बिजनेस के अंदर। क्रिएटिविटी कैसे यूज़ कर सकते हैं? नया स्टार्टअप खोलिए जिसका नया ही आइडिया है, जो भी बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। क्योंकि 5th हाउस में जब 11th लॉर्ड बैठता है, कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मास बहुत अच्छे हैं, आप अच्छी क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ पिछले जन्म से ही लेके आए हैं, उसको यूज़ करिए, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लगाइए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा लाइफ में। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। अगर 11th लॉर्ड, सपोज करिए 11th लॉर्ड अब आपका यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे सैटर्न ही आ गया। 11th लॉर्ड जब भी 6th हाउस में जाके बैठेगा, ये 6th हाउस होता है, तो 6th हाउस हमारी कंपटीशन का घर होता है, लॉ का घर होता है, मेडिसिन का घर होता है। तो या तो आप लॉयर बन जाइए, जज बनिए, जज के पेपर्स क्लियर करिए, लॉ के ऊपर काम करिए, या फिर कंपटीशन पे ध्यान दीजिए। जब भी आप लोगों से compete करके जीतने की कोशिश करेंगे, आपकी डे टू डे इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो 11th लॉर्ड इन 6th हाउस या फिर 11th लॉर्ड का 6th हाउस के साथ कनेक्शन बन जाए, तो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए लाइफ में। compete करके आप लोगों से पैसे कमा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए 11th लॉर्ड, अब यहाँ पे 1 नंबर लिख लेते हैं। 1 नंबर राशि मतलब मार्स आ गया 11th लॉर्ड। अब 11th लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाके बैठ जाए, यानी कि 11th लॉर्ड की 8th हाउस के साथ कनेक्शन बन गया। 8th हाउस में सट्टे लगा सकते हैं आप, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करिए, या फिर पैसे आप अननोन सोर्सेज से कमाने की कोशिश करिए। कैसे अननोन सोर्सेज से? लॉटरी में पैसे लगाइए, सट्टे में पैसे लगाइए, ट्रेडिंग में पैसे लगाइए, उससे आपकी डे टू डे इनकम 11th हाउस की सबसे ज़्यादा बढ़ेगी लाइफ के अंदर। तो एक तो हमने ये जान लिया कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सेकेंड चीज़ ये जानते हैं, जब आपका 11th हाउस स्ट्रांग होगा, यानी कि जब ये हाउस आपका स्ट्रांग है, एक तो आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग बनाएगा। नेटवर्किंग कैसे स्ट्रांग बनाएगा? अच्छे लोगों के साथ भी नेटवर्किंग बनाएगा और समाज के बुरे लोगों के साथ भी नेटवर्किंग बनाएगा। और अगर ये स्ट्रांग है 11th हाउस, तो आपको पता होगा आपने कैसे कौन सा नेटवर्क कब यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क से आपको बहुत फ़ायदा होता है। सेकेंड चीज़, अब क्योंकि नॉर्मली नेम एंड फेम के लिए हम 10th हाउस चेक करते हैं, बट 10th हाउस जो है वो लीनियर ग्रोथ दिखाता है, लीनियर ग्रोथ। जब आपने लीनियर ग्रोथ चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, 10th हाउस स्ट्रांग करना चाहिए वर्क प्लेस के अंदर। बट जब आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऊपर को, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमेशा हम 11th हाउस की एनालिसिस करते हैं। 11th हाउस स्ट्रांग करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। इसीलिए 11th हाउस को सबसे इंपॉर्टेंट हाउस बोला जाता है पैसों से रिलेटेड। दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 11th हाउस जब आपका स्ट्रांग होगा तो आपको जिंदगी में ऐसे फ्रेंड्स देता है जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। 50 साल पुराने फ्रेंड्स, 60 साल पुराने फ्रेंड्स। वैसे तो हम फ्रेंड्स आपके 3rd हाउस से भी देखते हैं, पर 3rd हाउस के फ्रेंड्स आपके फ्रीक्वेंट फ्रेंड्स हो गए। जो आपके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स हैं वो हम 11th हाउस से देखते हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स जिनसे आपको हमेशा फ़ायदा ही हुआ है, वैसी फ्रेंडशिप्स आपको तब मिलती है जब आपका 11th हाउस स्ट्रांग होता है। वैसे फ्रेंड्स से आपको तब बेनिफिट मिलता है जब 11th हाउस आपका स्ट्रांग होगा और 11th लॉर्ड भी अच्छी पोजीशन में बैठा होगा। और लास्ट चीज डिस्कस ये करते हैं कि 11th हाउस क्योंकि अब 5th हाउस से ऑपोजिट हो गया। 5th हाउस हमारे पास्ट कर्मास का घर माना जाता है। 5th हाउस से ऑपोजिट हो गया 11th हाउस। तो कहीं ना कहीं जो 11th हाउस के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपकी पास्ट कर्मास की वजह से भी मिलते हैं। इसीलिए जिनके पास्ट कर्मास अच्छे हैं इस लाइफ के अंदर, उनको 11th हाउस से यानी कि डे टू डे इनकम हमेशा अच्छी मिलेगी। और जब भी 11th लॉर्ड की आपकी कुंडली के अंदर दशा आएगी, आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देके जाएगा। तो आई होप आपको 11th हाउस के बारे में ये वीडियो आज समझ आई होगी कि कैसे और क्यों 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कुंडली के अंदर। और 11th हाउस को अगर आप स्ट्रांग करेंगे, वर्क प्लेस के अंदर पैसों से रिलेटेड आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आती प्रॉब्लम्स तो लाइफ की ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।